जेल का अधिकारी कभी विरोध नहीं करते हैं। नगर पालिका को सिर्फ हम लोग से टैक्स लेता है, लेकिन सुविधा किसी तरह का नहीं है, और सुविधा के बदले बाढ़ के प्रसिद्ध अलखनाथ मंदिर के पास नगर परिषद बाढ़ के द्वारा गिराए जा रहे कूड़ों के कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। यह कूड़ा बाढ़ कारागार के दीवार के जस्ट पीछे गिराया जाता है। साथ ही साथ यह कूड़ा अलखनाथ घाट के आसपास भी गिराया जाता है, जिसके वजह से गंगा का धारा भी अवरुद्ध होता है। गंगा में भी गंदगी बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से गंगा का प्रदूषण लेवल भी बढ़ा है। भारत सरकार के और बिहार सरकार के वो सारी योजनाएं धरे की धरी रह गई है, जिसमें गंगा को स्वच्छ बनाने की बातें की जा रही है। अलखनाथ के जो घाटों को आप देखेंगे, उमानाथ के जब घाटों को देखेंगे आप, तो आपको साफ प्रतीत हो जाएगा कि यह कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। जो सरकारी महकमे हमारी घोषणाएं करती हैं कि हम स्वच्छ गंगा बनाएंगे और गंगा के घाटों को स्वच्छ रखेंगे, लेकिन वो आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से कूड़ों में प्लास्टिक, जो हानिकारक प्लास्टिक है, एक फर्स्ट यूज जो प्लास्टिक है, उसको जलाया जा रहा है, उन कूड़ों को जलाया जा रहा है, जिससे उठने वाले धुएं के गुब्बार से लोगों का जीना मुहाल है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने में पता चला कि यह लगभग 20 दिनों से यह कूड़ा यहाँ पे आग लगा के जलाया जा रहा है, और लगातार इसके वजह से लोगों को दम घुटने जैसा महसूस होता है। रातों में सांस लेने में परेशानी होती है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ है। हार कर लोगों ने इसे अपनी नियति मान ली। हमने जेल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे जेल अधीक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारी बातचीत नहीं हो सकी। इसलिए मैंने स्थानीय लोगों से ही बात किया और राहगीरों से भी बात किया, तो उनका भी कहना था कि इतनी बदबू देती है कि इस रास्ते से गुजरना भी मुहाल है, और रहने वाले लोगों का तो कहना ही क्या। उनके लिए तो जैसे नर्क में ही जीवन जीना अब नियति बन गई है। वो लगातार इन गंदे बदबूदार कूड़ों के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि वह एक रिहायशी इलाका भी है। साथ ही साथ प्रसिद्ध अलखनाथ मंदिर है, जहाँ पे दूर दूर से लोग उस घाट पे नहाने और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर उनको भी देखा जाए तो इन कूड़ाओं को वहाँ से साफ करवाना चाहिए था, और पर्यटक के दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जाना चाहिए था, ताकि इससे सरकार को भी आय होती और लोगों को भी एक सुंदर और स्वच्छ गंगा के साथ मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिलता। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भी यह उन लोगों के लिए बुरा ही है जो यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। जैसा कि आप इन बड़े बड़े अक्षरों में दीवारों पे लिखे हुए देख रहे हैं, स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर परिषद बाढ़, अमृत महोत्सव। जिस तरह से देश को अभी जो नया बजट पेश किया गया था, उसमें कहा गया था कि भारत जो है अमृत काल में जी रहा है, तो उसी तरह के अमृत महोत्सव, अमृत काल बाढ़ में भी आपको देखने को मिल रहा है। बाढ़ में भी उसी तरह का अमृत काल है जैसा कि देश में देखने को मिल रहा है। कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं। जो लिखा हुआ है वो कहीं दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कहीं आपको लिखा हुआ नहीं प्रतीत होगा। जो गंदगी है उस पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है कोई। तो आप लोग विरोध नहीं किए हैं इसका? विरोध करने से कोई फायदा थोड़ी होता है। एक आदमी के विरोध करने से क्या होगा? बाकी सब उसके बाद भी गिराना जारी है। बहुत रोके हैं तो इधर गिराता था, इधर कम किया, तो ये देखिए पूरा पीछे गिराया है, फिर इधर गिराया है पूरा, और ये 20 दिनों से आग लगा हुआ है इसमें, तो पूरा धुआं धुआं हुआ मचा पड़ा यहाँ पे। आप लोग के रहने में क्या परेशानी है इस जगह? तो रहने में क्या, पूरा तो यहाँ पे मच्छर मक्खी और जितना भी है, रात में हवा इस तरफ चलता है तो बदबू मारता है, और पूरा धुएं से पूरा दम घुटता है सबका। ये कचरा गिरा नगर पालिका क्या नगर पालिका गिरा रहा है। इसका विरोध नहीं किया गया है। जेल का अधिकारी कभी विरोध नहीं करते हैं, जबकि उनका ज़्यादा है, जबकि बलग में नज़दीक में है, उसके बाद कभी इसका विरोध नहीं करते हैं। आप लोग मना किए थे? हम लोग कई बार मना किए, झगड़ा तक के नौबत आ गया है। क्या बोलते हैं वो सब?
बोले जहाँ इच्छा होगा हम गिराएंगे, जहाँ खाली जगह देखते हैं हम गिरा देते हैं या गिराएंगे। अच्छा, मोहल्ला से मतलब उनको नहीं है? नहीं, मतलब कि नगर पालिका को सिर्फ हम लोग से टैक्स लेता है, लेकिन सुविधा किसी तरह का नहीं है। और सुविधा के बदले में देखिए कि यही है जो कि धुआं और है जो कि कचरा का गंदगी के कारण बीमारी का भी खतरा बना रहता बहुत होगा। बीमारी का खतरा बना रहता है। इतना मक्खी की संख्या और क्या, और इस पूरे दिन में मतलब शाम होते होते बैठने लायक माहौल नहीं रहता है। पूरा इतना ज़्यादा धुआं जमा हो जाता है एक रूम में कि दम घुटने लगता है रात में। अरे हाँ ना, बताओ धुआं है और ये जो प्लास्टिक का कचरा जलता है इससे कैंसर की भी संभावना होती है जी। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक तो है। इस पर सर आप किसको दोष देना चाहेंगे? दोस्तों ये कचरा जो डंपिंग करता है प्रशासन नगर वो वही दोषी है ना। मतलब नगर परिषद वाले गलती कर रहे हैं जो यहाँ इतने शुभ बिल्कुल जगह पर गंगा के स्थल पर गिरा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ समाज के भी लोग रहते हैं और जेल भी बगल में है जहाँ तरह तरह के लोग आते हैं जेल में, उसके बीच में ये हो रहा है। तो इस पर बोलिएगा सर कुछ। ऐसा है कि अब पहले तो यहाँ पे आम पब्लिक कम ही कचरा गिराता है, ये तो प्रशासन के द्वारा डंपिंग किया गया है। बाद बाकी मैंने पब्लिक का जो जिम्मेवारी है वो अपने घर के आसपास कुछ कचरा रखते हैं वो गलत है, लेकिन यहाँ तो पब्लिक प्लेस जी, है। पब्लिक प्लेस, सही बात है। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरुण, एडवोकेट अरुण है। आपका घर हुआ, आप यहाँ रहते हैं, आपको परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होता। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप भैया? अरे काम कोई करता नहीं है, तो ये नगर परिषद के द्वारा यहाँ फेंकाया जाता है, जबरदस्ती फेंका जाए। जबरदस्ती। आप मना किए हैं? किसका दोष विरोध हम बहुत बार किए हैं। विरोध आप किए हैं नगर बहुत परिषद के बार द्वारा? किए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए तो। क्या बोले, जब सुनता है कुछ है ये नहीं तो इस पर आगे आप कुछ करने वाले हैं जो मतलब कि सुधार हो इस पर? क्या करेंगे, धरना देंगे।